बात कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, लेकिन हम इब्तिदा में उन चांसेस को अवेल ना कर सके और फील्डिंग में कुछ कैचेस छूटे, जिसकी वजह से हमें इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश करी, लड़कों ने पूरी कोशिश करी कि अच्छा खेल पेश करें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और पाकिस्तानी टीम को इस मैच में एक इनिंग्स और 176 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजज़ियाकार सुहेब अलवी साहब। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेब साहब, आपको कहां लैकिंग नजर आती है पाकिस्तानी टीम में? जाहिर सी बात है बैटिंग लाइनअप तो बुरी तरह फ्लॉप हुई है, फील्डिंग में भी खासी खामियां थी, जिसकी वजह से हमें खासा नुकसान उठाना पड़ा। ऑब्वियसली आपकी टेक्निक और टेम्परामेंट पे है। हम असल में T20 प्लेइंग कंट्री बन गए और हमने T20 के ऊपर इतना जोर दिया है कि जो प्लेयर्स हैं आपके, वो बेसिकली 4 ओवर स्पेल्स के आदी हैं और 20 ओवर या 10-12 ओवर खेलने के आदी हैं, तो उनको इनिंग्स बिल्ड करने की प्रैक्टिस नहीं मिल रही। और आपने ये देखा होगा कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जो हमारी वीकनेस है, वो बेसिकली इस वजह से भी होती है कि हम अपना बल्ला निकाल के खेल रहे होते हैं, जो कि T20 में होता है क्योंकि स्लिप्स नहीं होती, तो आप कतरियां निकाल रहे होते हैं। तो एक हमारी रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है बैट्समैन का। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है कायद आज़म ट्रॉफी को इतना प्रमोट करने में और इतना आगे खिलाने में, तो इसके 1-2 साल बाद असर होगा। लेकिन मैं एक बात और जरूर कहूंगा, देखिए आपका बाबर आजम नहीं था जो दुनिया का टॉप 3 बैट्समैन में है इन ऑल फॉर्मेट्स। आप केन विलियमसन को अगर न्यूजीलैंड से निकाल दें तो आप देखिए उनके बल्लेबाजों ने कितने स्कोर किए। हमने 70 for 3 कर दिया था, हमने पहले टेस्ट में भी उनको डाउन कर दिया था। पहले टेस्ट में केन विलियमसन की 100 थे, अभी 238 थे। आप वो निकालें, आप अपने कैचेस पकड़ लें, तो ये बहुत बुरी टीम नहीं है। आपने अच्छा खेला है, आपने 297 रन बनाए एक दिन में, पहले दिन। और अगर आपका बाबर आजम होता है तो शायद आप दूसरे दिन लंच तक खेल गए होते। सो आप वी हैव टू एडमिट हमारी वीकनेसेस हैं, हमारे ओपनर्स में फ्लॉ है, हमारी टेक्निक और टेम्परामेंट में फ्लॉ है। लेकिन आप केन विलियमसन को निकाल लें, क्योंकि हमारी तरफ से बाबर आजम नहीं खेला, तो ये टीमें बराबर थी एंड वी कुड हैव प्लेड बेटर। लेकिन सुहेब, हारिस सुहेल के टीम में शामिल होने के बावजूद हम जो है वो हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी कमजोर है, जिन्हें समझा जाता है कि वो टेक्निकली खासे स्ट्रांग है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो भी अच्छा बैट्समैन होता है उसको एक रिदम चाहिए होता है। हारिस सुहेल ने जो मिस्टेक की है, वो इंग्लैंड के टूर पे नहीं गए। ये आप समझिए कि वो 6 महीने के बाद एक 5 डे गेम में वापस आए थे एंड उसमें आपको एक टाइम चाहिए होता है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। हारिस सुहेल इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन जो उसको बाउंस मिली, जो स्विंग मिली, जैसे मैंने आपसे कहा कि जरा सा लैग कर गए बिकॉज मैच प्रैक्टिस नहीं है। आप फवाद आलम को देख लें, उसने 100 जरूर किए, लेकिन उसको कितना टाइम लगा, क्योंकि हम लोग टेस्ट क्रिकेट इतना नहीं खेल रहे हैं, हम T20 ज्यादा खेल रहे हैं और हम वेरियस पिचेस के ऊपर इतना नहीं खेल रहे हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि लैक ऑफ टेस्ट मैचेस। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आपके जो प्लेयर्स हैं वो 5 डे मैचेस खेलने के आदी नहीं हैं, वो फिटनेस में वीक हैं, आपके बॉलर्स थक जाते हैं। हाँ, आपके 7-8 कैचेस ड्रॉप हुए, वरना आप भी न्यूजीलैंड को 300 के अंदर आउट कर लेते। लेकिन उसके बावजूद आप में वीकनेसेस हैं, आई एग्री, हमारी बैटिंग में भी हैं, बॉलिंग में भी हैं, फील्डिंग में तो बहुत है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हम इतने बुरे नहीं हैं जितने हम इस सेकंड टेस्ट में नजर आए। ठीक है सुहेब साहब, ये फरमाइएगा कि मोहम्मद आमिर भी इस मैच में मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो क्या हम समझते हैं कि नतीजा बेहतर हो सकता था मजीद? देखिए, मोहम्मद आमिर ने तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, तो अगर वो आते भी इस टूर पे तो वो T20 खेलते। वहाब रियाज ने भी टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले ली है, और अगर वो खेलते भी तो उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने 3 विकेट ज्यादा नहीं लिए हैं टेस्ट मैचेस में फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। हमने जो गलती की है, हमने नसीम शाह को बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में भेज दिया है। इंग्लैंड में जो उसकी पेस थी, उसकी एवरेज पेस न्यूजीलैंड में उसे कम नजर आई, क्योंकि उसका फिटनेस इश्यूज अभी हैं। दूसरे उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर अभी काम होना है, उसका फुट जो है वो साइडवेज आ रहा है रादर देन पॉइंटिंग टुवर्ड द विकेट्स, बहुत और चीजें, उसका आर्म गिर रहा है अभी।
लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि हमने सिलेक्शन में गलतियां की हैं। सोहेब, ये चीजें हमें और आपको तो नजर आ रही हैं, तो क्या ये चीजें वकार यूनुस को नजर नहीं आ रही? यही प्रॉब्लम मैं कह रहा हूं कि हमारा जो मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है, जब से वकार यूनुस ने बॉलिंग ली है, देखें उसका एक ऑब्जेक्टिव था जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आया, उसने मूसा, शाहीन और नसीम को एक ही टेस्ट मैच में खिला दिया, जो कि लोएस्ट बॉलिंग एवरेज एज थी फॉर एनी टेस्ट मैच। ठीक है, वो ये चाह रहा है वकार यूनुस को, जो मैं समझाऊं, ही वांट्स टू डेवलप द यंग बॉलर्स, जैसे इमरान खान करता था। वो इमरान खान को कॉपी करना चाह रहा है। इमरान खान ने 1988 में आकिब जावेद को 17 साल की उम्र में उठा लिया, वकार यूनुस को 19 साल की उम्र में उठा लिया और उनको उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स बना दिया। आज भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने वकार यूनुस, आकिब जावेद, वसीम अकरम, इन सबको डेवलप किया। वकार यूनुस भी मुझे लगता है वही एम्बिशन लेके चला, बजाय इसके कि जो आपके मैच्योर्ड बॉलर्स हैं, सोहेल खान को आप चांस दें। 2015 के वर्ल्ड कप में लेके गए, उसने वहां विकेटें ली। आपके पास और बॉलर्स हैं, आपने बजाय उनके ऊपर काम करने का, वहाब रियाज भी वकार यूनुस का फेवरेट है, लेकिन वो वनडेज में खेले, आपने बजाय उनको मैच्योर करने का, क्योंकि आपका एक ईगो भी है कि नहीं मैं यंगस्टर्स के साथ काम करूंगा, मैं अपनी एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूं, उसके चक्कर में आप नसीम शाह को खिलाए जा रहे हैं, जबकि उसके पास ना पेस आ रही है ना वेरिएशन है। यहाँ पे हमने गलती की है। और इस टेस्ट में भी आपने जब देखा था कि ग्रीन पिच है और यासिर शाह जो है पिछली पिच के ऊपर नहीं आउट कर सका, आप यहाँ चौथा सीमर खिला सकते थे, नोइंग के हारिस सोहेल और फवाद आलम दोनों ओकेजनल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं और अच्छे बॉलर्स हैं, तो आपने यहाँ पे कम पेसर खिलाया। ये मिसबा की फॉल्ट मैं कहूंगा सिलेक्शन में, टीम मैनेजमेंट में। दूसरा, आपने नसीम शाह को जो 2 टेस्ट खिलाए, यहाँ पे आप सोहेल खान को देते, कोई एक्सपीरियंस बॉलर होता। यहाँ हमारी खामियां हैं। ठीक है, हिकमत अमली अगर कुछ और होती तो नताइज भी कुछ और होते। सोहेब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।